हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन कर लिया था, मतलब 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग इसे ट्राई करना, है ना। आंसर मैं आपको बता दूंगी इसका। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड, वी इज इक्वल्स टू दे रखा है 2x² वोल्ट आपको पोटेंशियल इज गिवन, दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 1 2 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए ये आपको करना है, ठीक है। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट केसेस। फॉर डिफरेंट केसेस, जिसमें फर्स्ट आपका जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो भी हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था तो वो स्फेरिकल शेल की वजह से पढ़ा था। तो आपको ये टॉपिक्स जब भी समझ में आएंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़े हुए हैं, यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी एल। तो पोटेंशियल तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आप स्फेरिकल शेल में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि कितना होता है। स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 3 जगहों पे निकाला था, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। 3 केसेस के लिए निकाला था। फिर हम पोटेंशियल भी तीनों केसेस के लिए निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें तीनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना ज़रूरी है कि स्फेरिकल शेल के बाहर, अंदर और सरफेस पर कितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पोटेंशियल फाइंड आउट होंगे इस फॉर्मूले से। बात समझ में आ गई। तो हम इससे पहले निकाल चुके हैं स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्फेरिकल शेल के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम निकाल चुके हैं। जब तक ये नहीं पता होंगे तब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। बाकी स्फेरिकल शेल आपको पता ही है कि क्या होता है। स्फेरिकल शेल का मतलब है एक गोलीय कोश, मतलब ये एक ऐसा गोला या स्फेयर होता है जो अंदर से खोखला होता है, अंदर इसमें कोई मास नहीं होता, अंदर इसमें खाली होता है, अंदर से खोखला गोला होता है। जैसे आप एक प्लास्टिक की बॉल को अपने दिमाग में उनका अज्यूम करके चलें अपने दिमाग में, जैसे प्लास्टिक वाली बॉल होती है वो अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, सेम वैसे ही आपका एक स्फेरिकल शेल है। समझ में आ गई बात आपको। और हमें एक ये भी पता है कि जो भी स्फेरिकल शेल होता है उसको आप जितना भी चार्ज देते हो वो उसके बाहरी सरफेस पर यानी कि आउटसाइड सरफेस पर ही स्प्रेड होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, पता है ना आपको। तो ये मैंने एक स्फेरिकल शेल कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस है एज यूजुअल कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये ओ है, ये है पॉइंट पी, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि हम इसमें भी तीनों केसेस के लिए निकालेंगे, यानी कि जब पार्टिकल मेरा बाहर है, पार्टिकल मेरा सरफेस पर है और पार्टिकल मेरा अंदर है, तो तीनों के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारा आप बता देना, चलो मैं बता देती हूँ। कंसीडर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। द होल चार्ज is distributed at the surface of the spherical shell, है ना, बाहर फैला हुआ होता है। we have to calculate the electric potential at point P
दैट इज एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिंदु P पर फाइंड आउट करना है। अब वो डिफरेंट केसेस के लिए अलग अलग होगा। अब ये बिंदु P फर्स्ट केस के लिए गोले से बाहर होगा, सेकंड केस के लिए सरफेस पर होगा, थर्ड केस के लिए अंदर होगा। ठीक है, तो फॉर तीनों केसेस के लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला जो केस आएगा हमारा वो आएगा एट दी आउटसाइड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल शेल, बाहर। दैट मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देखो ना, बड़ा ही तो है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन। अब तो समझ में आनी चाहिए यार चीज़ें। अब तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया हर जगह पर, अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्फेरिकल शेल है उसमें जो पॉइंट P है जहाँ हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो है आउटसाइड दी सरफेस। इसलिए जो स्मॉल r है दैट इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि बाहर है। सरफेस पर होगा तो बराबर होंगे, यहाँ पे आ जाएगा उठकर बिंदु P, और अंदर आएंगे तो बिंदु P अंदर, ये आ जाएगा बिंदु P उठ कर के अंदर, तो वहाँ पे स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एट दी आउटसाइड ऑफ दी स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलें देखें। अब हमें क्या पता है, सिंस पोटेंशियल क्या होता है, v इज इक्वल टू, क्या डेफिनेशन होती है, इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट r, है ना, और E डॉट डी एल। याद है कि नहीं, पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन थी, पोटेंशियल की डेफिनेशन थी कि अनंत से किसी बिंदु, किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूरी तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि पोटेंशियल इज द वर्क डन in displacing a charge from infinity to a point that is in electric field। ठीक है, ठीक है, तो अनंत से मैंने किस बिंदु तक डिस्प्लेस किया पार्टिकल को, क्योंकि मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, मुझे बिंदु P पर फाइंड आउट करना है। तो मैं अनंत से कहीं बहुत दूर से पार्टिकल को लेकर आऊँगी, और कहाँ तक लेकर आऊँगी, यहाँ बिंदु P तक। और ये बिंदु P सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो अनंत से बहुत दूर से किसी पार्टिकल को यहाँ बिंदु P तक लाऊंगी जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो मैं लिमिट क्या लगाऊंगी, इन्फिनिटी टू स्मॉल r तक, और बाकी डेफिनेशन तो वही है। समझ में आ गई। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, यानी कि मुझे आउटसाइड दी स्फीयर मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड outside the spherical shell is E is equals to कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। और r क्या, मतलब मैग्नीट्यूड तो केवल यही हो रहा है, ये तो केवल डायरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। समझ में आ गई। इतना भाई इतना होता है ना कि कहाँ से आता है। अगर मैं इस पर कह दूँ कि मैंने इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैं क्या करूँगी, बाहर निकालना है तो मैं इसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस मानती हूँ। गाउसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा एनक्लोज चार्ज स्मॉल q होगा। बस मुझे क्या लगाना है, गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू Q/r², याद है, सॉरी Q/ε0। ठीक है, तो एनक्लोज चार्ज क्या है, स्मॉल q है। फिर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, फाई को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, E डॉट डी ए में, याद है आपको। फिर मैं इसमें क्या करती हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई करती हूँ और हमारे पास क्या आता है 1/4πε0 Q/r²। एनक्लोज चार्ज तो स्मॉल q ही है। ठीक है, ये देखना प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता रखे हैं स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, इनसाइड या स्फेयर पर कितने सरफेस पर कितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। ठीक है, तो वो सब मैं यहाँ पे वापस नहीं बताऊंगी, आप प्रीवियस वीडियोस पे जाइए अगर आप भूल गए, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पिछले पेजेस पर जाइए। ठीक है, तो ये होता है, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 1 और ये हो गई 2। मैं क्या कर दूँ, इस वैल्यू 2 को यहाँ पे रख दूँ, 1 में रख दूँ। ठीक है, अगर आप r में लेकर के चल रहे हो ना तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में E डॉट डी आर कर दो तो बेटर रहेगा। अगर आप डिस्टेंस L लेकर के चलो, अगर लिमिट अगर L लगाते तो मैं यहाँ L के रेस्पेक्ट में कर देती, पर मैंने R ले लिया तो यहाँ R के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, 2 को
इक्वेशन 2 को पुट करो 1 में, ठीक है। देयरफॉर ये आपका हो जाएगा v आउटसाइड, कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, ई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी आर किया है। अगर आप दोनों के ऊपर ही वेक्टर नहीं लगाते हो, है ना, तो केवल ई डी आर लिख सकते हो, है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स कि जो थीटा है वो 0 डिग्री है, थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है, पर आपने लिखा है तो लिख दो। तो वी आउट कितना हो जाएगा -1/4πε0, क्यू भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/r² और डी आर, लिमिट इन्फिनिटी टू, क्योंकि आर कैप डॉट डी आर की वैल्यू डी आर ही तो होगी, क्योंकि आर कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। आप इसको ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा से ही तो खोलोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन तो जानते हो आप, वी आउट इज इक्वल टू 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई -1/r। कैसे होता है? हमें पता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो जो इंटीग्रेशन है 1/r² का, दैट मीन्स r की पावर -2 dr, दैट मीन्स r की पावर -2 + 1/-2 + 1। तो ये क्या बनेगा, यही तो बनेगा -1/r। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा ना, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, रफ काम है ये, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी आउट आपके पास कितना आ गया Q/4πε0 r। दिस इज़ द पोटेंशियल एट द आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। समझ में आ गई बात आपको? इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे आप बता देना हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, आर कैप और डी आर के बीच का, और आर कैप और डी आर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो आउटसाइड पोटेंशियल है स्फेरिकल शेल के, वो आर के, यानी कि जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देयरफॉर द पोटेंशियल outside the spherical shell is inversely proportional to the distance small r। और स्मॉल आर कौन सा डिस्टेंस है, सेंटर ओ से पॉइंट पी के डिस्टेंस है, यानी कि वो बिंदु जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल फाइंड आउट करना तो ज़्यादा इजी है बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट रखना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, और करना ही क्या होता है। सेकेंड केस क्या हो गया, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, सरफेस पर मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है। पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन 3 रख दो यहाँ पे। तो वी सरफेस आपके पास कितना आ जाएगा Q/4π कैपिटल आर आ जाएगा, यानी कि यहाँ जो स्मॉल आर रखा है वहाँ पे कैपिटल आर रख दोगे, यही तो काम करोगे आप। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ एट इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल, नंबर 3, यानी कि जब स्मॉल आर इज लेस देन आपके किसका होगा, कैपिटल आर। इसको अपन करेंगे कल, क्योंकि इस स्मॉल आर लेस देन आर में 2 केसेस बनेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आप अंदर लेकर के आओगे तो चार्ज यहाँ पे होगा, तो आप डायरेक्ट अंदर नहीं लेकर आ सकते, आपको पहले इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक लेकर आना पड़ेगा और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लेकर आना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 2 में ब्रेक होगा, इन्फिनिटी से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, कल बताऊंगी, ये थोड़ा सा लंबा केस है आपका। तो इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल जब हम निकालेंगे यानी कि जब स्मॉल आर इज लेस देन आर, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू।